નમસ્કાર હિન્દીના ભાઈઓ બહેનોને. આપણે માધ્યમિક વિભાગ માટે ધોરણ 9ના પાઠ્યપુસ્તક એટલે કે વિષય વસ્તુના MCQનો વિડીયો બનાવી રહ્યા છે. તેમાં આજે બાકીના જે એકમો જે છે એના MCQ છે એ બનાવી અને તમારી સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષા ખૂબ નજીક છે. આપણે કોઈ વધારે કોઈ સલાહ સૂચનોની કોઈ હવે જરૂર નથી. તમે બધા સૌ જાણો છો કે આપણા વિડીયોમાંથી પીડીએફમાંથી કેટલું પૂછાય છે, એટલે એની કોઈ કહેવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. અને PDF પણ છે તમને અવશ્ય મળી રહેશે. આપણો જે કોન્ટેક્ટ નંબર છે એની અંદરથી તમને PDF અચૂક મળશે. હવે કઈ રીતને મેળવે છે એના વિશે પણ તમને બધાને પૂરી ખબર છે. આપણો જે નંબર છે એ નંબર ઉપર તમે WhatsApp કરશો તો તમને એની અંદરથી બધી જ માહિતી છે મળશે. હવે વધારે સમય આપણે નથી બગાડવો. જોઈએ આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ્યપુસ્તક અને તેની MCQના આખા પ્રશ્નો. ભારતીય સંસ્કૃતિ में गुरु शिष्य संबंध જે આનંદ શંકર માધવન દ્વારા રચિત છે એના MCQ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ તો કવિ લેખક તો તમને બધા ખબર જ છે. એનો જન્મ છે એ केरल अंदर થયેલો છે. माधवन जी ने बिहार के किस संस्था की स्थापना की थी? मंदार विद्यापीठ. इनमें से कौन सी माधवन जी की प्रमुख रचना है? तो हीरे बिखरे हीरे, अनसला का हिंदी आंदोलन. प्राचीन काल में भारतीय विद्यालय को किसके समान माना जाता था? मंदिर के समान. लेखक के अनुसार आज हमारी शिक्षा प्रणाली किसका बोलबाला है? व्यावसायिक संस्कृति का. प्राचीन काल में शिक्षा देना कैसा अनुष्ठान माना जाता था? आध्यात्मिक. आज शिक्षण का कार्य क्या बन गया है? पेट पालने का साधन. विवेकानंद को भारत में कब महत्व मिला? जब उन्होंने अमेरिका में नाम कमा लिया. रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने पर कौन लोग मालाएं फेर लेकर दौड़े? तो जवाब से बंगाली लोग. त्यार पछी से किस विद्वान ने जीवन भर भारत की प्रशंसा की जबकि ये यहाँ कभी आए नहीं? तो मैक्स मुलर. गधे को गणित सिखाना व्यर्थ प्रयास है. इस पंक्ति का संदर्भ क्या है? तो इनका जवाब से उन लोगों को गुरु शिष्य संबंध की महिमा समझाना जो उसे व्यवसाय मानते हैं. प्रसिद्ध पहलवान गामा कहाँ मुंबई आए थे? लाहौर से. पत्रकार ने गामा से क्या प्रश्न पूछा? क्या वे अपने शिष्य से लड़कर विजय प्राप्त कर सकते हैं? गामा पहलवान के अनुसार उनके शिष्य के और उनमें क्या फ़र्क है? तो कोई फ़र्क नहीं, वह उनसे बेटे से भी अधिक प्यारा है. त्यारबाद 16मो प्रश्न है, गुरु के लिए उत्तम शिष्य का होना क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि गुरु को नाम और उसकी कमाई विद्या आगे बढ़ सके. भगवान रामकृष्ण ने योग्य शिष्य पाने के लिए क्या किया? तो वर्षों रो रो कर प्रार्थना की. त्यार पछीनो से ईसा मसीहा के अनुसार उनके अनुयायी उनसे क्या थे? तो अधिक महान. गांधी जी किन लोगों को अच्छे लगते थे? जिनमें गांधी जी बनने की अद्भुत क्षमता है. कविता में मर्मज्ञ और रसिक स्वयं किसके अधिक महान होते हैं? कवि से. संगीत के पागल सुनने वाले स्वयं किससे अधिक रसास्वादन करते हैं? संगीतकार से. भारतीय व्याख्या के अनुसार पूज्य कौन है? पुजारी. पुष्प का सौंदर्य किस पर निर्भर करता है? उससे आने वाले की सृष्टि पर. उत्तम गुरु में किसका अभाव होता है? जाति भावना का. लेखक के अनुसार यहाँ किसकी परख होती है? गुण, साधना और प्रतिभा की. पुराने समय में देहातों में किस तरह के लोग बड़ी संख्या में दिखाई देते थे? बड़े बड़े रामायणी. आज के गुरुओं के बारे में लेखक ने क्या कहा? वे सेवा लेने में चतुर है, देने में नहीं. उपनिषदों के अनुसार सेवा क्या है? देने की चीज़. किसे परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझना चाहिए? असहाय और वृद्ध बच्चों को. देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो पुंजारी की भाव पूंजा और नैवेद्य भावना पर. पसीने की कमाई मुहावरे का क्या अर्थ है? कठिन परिश्रम करना. रंग जाना मुहावरे का अर्थ है पूरी तरह निमग्न होना. गामा पहलवान ने अपनी सफलता का श्रेय किसे दिया? अपनी परंपरा और वंश परंपरा को. शिक्षा अब क्या बन गई है? तो क्रय विक्रय की पद्धति. भरतनाट्यम और कथकली को पहले भारत में क्यों नहीं पूछा जाता था? क्योंकि हम अपनी खूबसूरती नहीं पहचानते तब तक बाहर वाले न सराहे. सुप्रसिद्ध का
अर्थ क्या है? सर्वश्रेष्ठ। अनुयायी किसे कहते हैं? तो शिष्य को। लेखक के अनुसार भारतवासी को अपनी अपूर्व चीज़ों पर कब आश्चर्य होता है? तो जब उसे विदेशों में मान मिलने लगता है। ત્યાર પછી गामा पहलवान ने पत्रकार को किस बात पर आंखें फाड़ कर देखा? जब पत्रकार ने गुरु शिष्य के लड़ने की बात की। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को समझाना और वर्तमान पर व्यंग करना। त्यारबाद तुलसी के पद नामનું काव्य છે, એના MCQ જોઈએ। तुलसी के पद के रचयिता कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा में हुआ। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? उलसी। त्यार पछीनो प्रश्न, तुलसीदास के गुरु कौन थे? बाबा नरहरिदास। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था जिनकी बातों ने उन्हें राम भक्ति की ओर उन्मुख किया? रत्नावली। तुलसीदास का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा माना जाता है? रामचरितमानस। प्रस्तुत पद तुलसीदास की किस रचना के लिए है? विनय पत्रिका। तुलसीदास ने किन भाषाओं में अपने काव्य रचे हैं? व्रज और अवधी। पहले पद में तुलसीदास किसके चरणों को छोड़कर कहीं और न जाने की बात करते हैं? श्री राम के। तुलसीदास के अनुसार पतित पावन पापियों का पवित्र करने वाला नाम किसका है? जग के भगवान का। प्रथम पद में भगवान ने हट करके किन का उद्धार किया? तो खग, मृग, व्याध, पाषाण, विटप और जवन का। जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं का कारण क्या है? अहम अथवा घमंड। तुलसीदास दूसरे पद में भगवान से क्या कहते हैं? तू दयाल, तू दीन हो। यदि भगवान दानी दाता है तो तुलसीदास स्वयं को क्या कहते हैं? भिखारी। तुलसीदास स्वयं को प्रसिद्ध पातकी कहते हैं तो भगवान को क्या कहते हैं? पाप पूंझारी। तुलसीदास के मत माता पिता और गुरु और सखा कौन है? भगवान श्री राम। तुलसीदास का निधन किस वर्ष में हुआ? सन 1623। इस कविता का मुख्य भाव क्या है? तो अनन्य विनय भावना और आत्मसमर्पण। त्यार पछीनो पाठ है अंधेरी नगरी। एना रचयिता से एकांकीना रचयिता भारतेंदु हरिचंद्र। हरिचंद्र का निधन किस वर्ष में हुआ? 1885। हिंदी आधुनिक साहित्य के पितामह किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिचंद्र। हिंदी में नाटक का प्रारंभ किसने किया? तो भारतेंदु हरिचंद्र। इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया? तो जवाब आवश्य कवि वचन सुधा। अंधेरी नगरी किस साहित्यिक विद्या की रचना है? नाटक। एकांकी के पात्र महंत के दो शिष्यों के नाम क्या थे? नारायण दास और गोवर्धन दास। महंत और उनके शिष्य किस नगर में पहुंचे थे? अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी के राजा का नाम क्या था? चौपड़ राजा। नगर में भाजी और खाजा का भाव टके शेर। गोवर्धन दास ने कितनी मिठाई खरीदी थी? 3.5 शेर। महंत ने उस नगर में न रहने का निर्णय क्यों किया? जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता हो। महंत के मना करने पर भी कौन उसी नगर में रह गया? गोवर्धन दास। दूसरे देशों में राजा के दरबार में दुहाई मांगने कौन आता था? फरियादी। फरियादी की क्या शिकायत थी? कल्लू बनिए की दीवार गिरने से उसकी बकरी दब गई। दीवार गिरने के लिए कल्लू बनिया ने किसे दोषी ठहराया? कारीगर को। कारीगर ने अपना दोष किस पर डाला? चूने वाले पर। चूने वाले के अनुसार दीवार कमज़ोर क्यों बनी? तो भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया था। भिस्ती ने कसाई पर क्या दोष डाला? तो उसने मशक इतनी बड़ी बना दी। कसाई ने बड़ी मशक बनाने के लिए किसे जिम्मेदार माना? गडरिया को। गडरिया ने बड़ी भेड़ क्यों बेच दी? तो कोतवाल की सवारी की धूमधाम देखकर। अंत में राजा ने किसे फांसी पर चढ़ने का हुक्म किया? कोतवाल को। कोतवाल को फांसी क्यों नहीं दी जा सकी? तो फांसी का फंदा बड़ा निकला और कोतवाल दुबला पतला था। राजा ने सिपाही को किसे पकड़कर फांसी देने का कहा? किसी मोटे आदमी को जिसका गले फंदे के लायक हो। सिपाहियों ने किसे पकड़ा?
तो मिठाई खाकर मोटे हुए गोवर्धन दास को। पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को किसकी ये बात याद आई? गुरुजी यानी कि महंत की। गोवर्धन दास को बचाने के लिए अंत में कौन आया? उनके गुरु महंत जी। महंत ने गोवर्धन दास के कान में क्या कहा? एक मंत्र उपदेश दिया। महंत और चेला आपस में क्यों बहस करने लगा? फांसी पर चढ़ने के लिए। महंत के अनुसार उस समय फांसी पर चढ़ने वाले को क्या मिलेगा? वह सीधा स्वर्ग जाएगा। राजा ने अंत में क्या फैसला किया? राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? मुझे फांसी चढ़ाओ। अंधेरी नगरी से क्या तात्पर्य है? जहाँ विवेकहीनता, अन्याय और अज्ञान का अंधकार हो। यथा राजा तथा प्रजा कहावत का अर्थ इस एकांकी में क्या है? मूर्ख राजा के कारण प्रजा और पूरा तंत्र भी विवेकहीन हो जाता है। कुंजनी शब्द का अर्थ है तकरारी बेचने वाली यानी कि शाकभाजी बेचने वाली स्त्री। भिस्ती किसे कहते हैं? मशक में भरकर पानी ढोने वाला। नाहक शब्द का अर्थ है व्यर्थ। टका पुराने समय में किसके बराबर का सिक्का था? पैसों के बराबर का एक सिक्का। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठकों को अविवेकी और अज्ञानी शासन व्यवस्था से सचेत करना। ત્યાર પછી નવો પાઠ છે મહાકવિ કાલિદાસ। આ પાઠના MCQ જોઈએ મિત્રો આપણે। महाकवि कालिदास पाठ के लेखक का नाम है नरपत बारहट हड़वेचा। लेखक नरपत बारहट ने किस विश्वविद्यालय से MA B.Ed की उपाधि प्राप्त की? तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। लेखक की विशेष रुचि किस कार्य में है? काज लेखन में। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास के लेखक की किस कृति से ली गई है? महापुरुषों की जीवनियाँ। कालिदास को किस भाषा के महाकवि माना जाता है? संस्कृत। हर्षचरित के शुरू में किस कवि ने कालिदास का उल्लेख किया है? बाणभट्ट ने। कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में किस राजा का उल्लेख किया है? विक्रम राजा। कालिदास का जन्म समय कुछ विद्वानों ने क्या माना है? 365 ईस्वी सन। कालिदास का जन्मस्थान किस शहर को माना जाता है? उज्जैनी। किस काव्य में कालिदास ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है? मेघदूत। राजा विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे? 9। युवावस्था में कालिदास कैसे थे? निरक्षर और बुद्धू। कालिदास के बारे में कौन सी बात प्रसिद्ध है? तो जिस डाल पर वह बैठते थे उसे ही काटते थे। राजा शारदानंद की पुत्री का नाम क्या था? विज्योतमा। विज्योतमा ने विवाह के लिए क्या घोषणा की थी? जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उससे शादी करेगा। विद्वानों और पंडितों ने विज्योतमा से बदला लेने के लिए क्या तय किया? तो उसका विवाह किसी मूर्ख से करवाना। पंडितों ने विज्योतिमा के सामने मूर्ख योग का परिचय कैसे दिया? अपने गुरु के रूप में जो मौन व्रत पर है। विज्योतिमा ने एक उंगली दिखाकर क्या संकेत किया था? तो ईश्वर एक है। मूर्ख युवक कालिदास ने अपनी उंगली का जवाब 2 उंगली दिखाकर क्यों दिया? उसे लगा कि वह उसकी दोनों आंख फोड़ना चाहती है। ત્યાર પછી 20મો પ્રશ્ન છે, पंडितों ने 2 उंगलियों का अर्थ क्या बताया? जवाब है ईश्वर और जीव दो ये है। विद्योतमा ने 5 उंगलियां दिखाकर किसका संकेत किया? 5 तत्वों का। मूर्ख युवक ने 5 उंगलियों के जवाब से मुट्ठी क्यों दिखाई? उसे लगा वह तमाचा मारना चाहती है, इसलिए उसने घूंसा दिखाया। पंडितों ने मुट्ठी का क्या अर्थ बताया? तो 5 तत्वों में मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। विद्योतमा को अपने पति के मूर्ख होने का पता कैसे चला? तो ऊँट की बोली सुनकर वह ऊँटरा ऊँटरा बोल बैठा। विद्योतमा द्वारा अपमानित होने पर कालिदास ने किसकी उपासना की? माँ काली की। माँ काली के वरदान से मूर्ख युवक क्या बन गया? महाकवि कालिदास। कालिदास ने घर लौटकर पत्नी से द्वार खोलने के लिए क्या कहा? तो अनावृत कपाट द्वार देहि। कालिदास का पहला ग्रंथ कौन सा है? ऋतुसंहार। मालविकाग्निमित्र कालिदास का क्या है? पहला नाटक। मालविकाग्निमित्र में कितने अंक है? 5। विक्रमोर्वशीय में किसकी प्रेम कथा का चित्रण है? पुरूरवा और उर्वशी। कुमार संभव महाकाव्य में किसका वर्णन है?
शिव पार्वती के विवाह और कार्तिकेय के जन्म का। कालिदास का कौन सा ग्रंथ एक प्रसिद्ध खंड काव्य है? मेघदूत। मेघदूत में यज्ञ किसे अपना दूत बनाया है? बादल को। रघुवंश महाकाव्य किस वंश की कथा कहता है? सूर्यवंश। रघुवंश में किस राजा से लेकर कुछ तक के उत्तराधिकारियों की कथा है? दिलीप। कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है? 7। कालिदास की कौन सी विशेषता विश्वविख्यात है? तो उनकी उपमाएं। कालिदास के साहित्य में किसका अद्वितीय और सुंदर वर्णन मिलता है? प्रकृति का। ત્યારબાદ કાવ્ય છે ધરતી की शान। धरती की शान कविता के कवि कौन है? पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास का जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान के चूरू कस्बे में। यह गीत किस हिंदी फिल्म से लिया गया है? गांव की गोरी। कवि के अनुसार धरती की शान कौन है? भारत की संतान। मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? तूफान। कवि ने मनुष्य को कैसा बताया है? बहुत महान। मनुष्य चाहे तो किसे फोड़ सकता है? पर्वत और पहाड़ को। मनुष्य चाहे तो नदियों के मुख को क्या कर सकता है? मोड़ सकता है। मनुष्य मिट्टी से क्या निचोड़ सकता है? अमृत। मनुष्य की आत्मा में स्वयं कौन विद्यमान है? भगवान। मनुष्य के नयनों में क्या है? ज्वाल। मनुष्य की गति में किसका अनुभव होता है? भूचाल का। मनुष्य की छाती में कौन छिपा है? महाकाल। मनुष्य के भाल मस्तक पर किसका विस्तार है? हिमगिरी सा भाल। मनुष्य की भ्रुकुटी में किसका तांडव ताल है? तो उसका जवाब है काल का। मनुष्य की वाणी में किसका आह्वान है? युग का। मनुष्य में किसके जैसा धीरज है? धरती सा धीर। मनुष्य किसके जैसा वीर है? अग्नि सा वीर। मनुष्य की बुद्धि किसके समान मतिमान है? गुरु सा मतिमान। मनुष्य की उड़ान किससे ऊंची है? नभ से भी ऊंची है। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન એટલે કે પાઠ છે ક્રાંતિકારી શેખર કા બચપન। આના લેખક છે सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? कसिया या कुशीनगर। अज्ञेय जी ने किन पत्रों का संपादन किया? सैनिक और विशाल भारत। अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? कितनी नावों में कितनी पार। यह पाठ अज्ञेय जी के किस प्रसिद्ध उपन्यास का अंश है? शेखर एक जीवनी। शेखर के मन में किसके प्रति जबरदस्त विरोध था? ब्रिटिश शासन के। असहयोग की लहर आने पर शेखर ने क्या करने की चेष्टा की? तो उसमें बहने की। शेखर ने विदेशी कपड़े उतारकर कौन से कपड़े पहनना शुरू किया? देशी मोटे कपड़े। शेखर खिड़की के पास जाकर कौन सा नारा लगाता था? तो गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। शेखर ने घर से विदेशी कपड़े इकट्ठे करके उनका क्या किया? तो उन्हें जला दिया। आग लगने के लिए शेखर ने किसका उपयोग किया था? मिट्टी का तेल। विदेशी कपड़ों की होली जलाने के बाद शेखर की क्या स्थिति हुई? वह आहत से नाचने लगा। शेखर के पिता उसे किस भाषा में बात करने को कहते थे? अंग्रेजी भाषा में। शेखर का पहला गुरु कौन था? एक अमेरिकन मिशनरी। शेखर को अंग्रेजी भाषा के प्रति क्या अनुभव हुआ? घृणा। शेखर ने अंग्रेजी के प्रति घृणा होने पर क्या शुरू किया? हिंदी पढ़ना और बातचीत से अंग्रेजी शब्द निकालना। शेखर ने गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए क्या किया? एक राष्ट्रीय नाटक लिखा। शेखर के नाटक का नायक कौन था? गांधी। शेखर ने अपने नाटक का आधार किस नाटक को बनाया? सत्य हरिश्चंद्र। शेखर के नाटक का मुख्य विषय क्या था? स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न। शेखर ने अपना नाटक की प्रतिलिपि कहाँ छिपा कर रखी थी? अपनी पुस्तकों के नीचे। शेखर ने अपना नाटक किसे दिखाया था? किसी को भी नहीं। शेखर और उसके पिता किस स्टेशन पर वेटिंग रूम में बाहर टहल रहे थे? बांकीपुर स्टेशन। स्टेशन पर अंग्रेजी सूट पहने लड़के ने शेखर से क्या पूछा?
तुम्हारा नाम क्या है? इंग्लिशમાં પૂછેલું કે વોટ ઇઝ યોર નેમ. शेखर ने लड़के के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना उसे अपमानजनक लगा. लड़के ने शेखर से अगला प्रश्न क्या पूछा? तुम स्कूल में पढ़ते हो? पिता ने शेखर को उत्तर न देने पर क्या किया? उसका कान पकड़कर पूछा. पिता ने अंत में शेखर के बारे में क्या कहा? हमारे लड़के सब बुद्धू है. 31वां प्रश्न. अज्ञेय जी ने कैलिफोर्निया और विश्वविद्यालय के किस विषय के अध्यापक के रूप में काम किया? भारतीय साहित्य और संस्कृति. आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्यक अकादमी. शेखर की आत्मकथा में कौन सी ध्वनि गूंजती रही है? मैं शेखर हूँ. शेखर के अनुसार अंग्रेजी उसकी क्या बन गई थी? मातृभाषा. शेखर ने विदेशी कपड़ों से ढेर पर क्या डाला? मिट्टी का तेल. शेखर को देश निकालना देने से जैसी सजा किसे देते हुए सुना था? अपराधियों को. अज्ञेय जी ने हिंदी कविता को आंदोलन प्रवर्तक क्यों माना जाता है? प्रयोगवाद. सत्य हरिश्चंद्र नाटक लिखकर शेखर ने उसके किसका प्रचार किया? देशी माल और चरखा का. शेखर ने अपने नाटक के माध्यम से क्या सिद्ध करने की कोशिश की? अपना हिंदी ज्ञान और गांधी के प्रति श्रद्धा. शेखर के पिता उसे अंग्रेजी सिखाने के लिए किसके साथ दिन भर बिताने को बाध्य करते थे? एक अमेरिकन मिशनरी के साथ. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વીરો કા કેસા હો વસંત નામનું જે સુભદ્રા કુમારી ચૌહાણ દ્વારા રચિત કાવ્ય છે તેના MCQ જોઈએ. તો એના રચિતા સુભદ્રા કુમારી चौहान, એનો જન્મ પ્રયાગ અને कवित्री ने किन प्रसिद्ध कॉलेज से अपनी शिक्षा प्राप्त की? तो कास्वेट गर्ल्स कॉलेज. सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? असहयोग आंदोलन. कवित्री को बिखरे मोती नामक पुस्तक पर कौन सा पुरस्कार मिला था? सकेसरिया पुरस्कार. इनमें से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता संग्रह है? मुकुल और त्रिधार. हिमाचल से क्या पुकार आ रही है? वीरों का कैसा हो वसंत. कविता के अनुसार बार बार कौन गरज रहा है? उद्धी. सरसों ने फूल कर प्रकृति को कौन सा रंग दिया? पीला. मधु लेकर कौन आ पहुंचा है? अनंग. वीर वसंत के समय किस वेश में सजे हुए हैं? वीर वेश में. कोकिला बगीचे में क्या कर रही है? तान. कोकिलों की तान से विपरीत युद्ध के मैदान में क्या बज रहा है? मारू बाजे, युद्ध के नगाड़े. कवित्री अतीत के बारे में क्या छोड़ने को कहती है? अतीत को क्या छोड़ना कहती है? मौन. तुझ में लगी आग कहकर किसे संबोधित किया गया? लंका. कविता में किस ऐतिहासिक युद्ध स्थल को जागने के लिए कहा गया है? कुरुक्षेत्र. हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के दर्द किन की स्मृतियाँ जगाते हैं? राणा ताना और वीरों की. कविता में किन महान प्राचीन कवियों का उल्लेख किया गया है जो अब नहीं रहे? भूषण अथवा कवि चंद. अंत में कवित्री कलम लेखनी की क्या स्थिति बताई है? तो कलम बंधी और स्वच्छंद नहीं. इस कविता को मुख्य उद्देश्य क्या है? वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करना. उसके बाद है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी. एना लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती. एनो जन्म से 1926 अलाहाबादनी अंदर. लेखक ने किस प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? धर्मयुग. लेखक को भारत सरकार द्वारा किस सम्मान से अलंकृत किया गया? पद्मश्री. धर्मवीर भारती का सर्वश्रेष्ठ काव्य नाटक कौन सा है? अंधायुग. गुनाहों का देवता लेखक का क्या है? उपन्यास. लेखक के पिता किस संस्था की रानी मंडी शाखा के प्रधान थे? आर्य समाज. लेखक की मां ने किस प्रकार की पाठशाला की स्थापना की थी? आदर्श कन्या पाठशाला. लेखक के पिता ने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी? गांधी जी के आह्वान पर. लेखक के बचपन से उनके घर में कौन सी पत्रिका आती थी? तो आर्यमित्र, सरस्वती, बाल सखा, इन सभी. लेखक की सबसे प्रिय पुस्तक कौन सी थी? स्वामी दयानंद की एक जीवनी. स्वामी दयानंद की जीवनी की क्या विशेषता थी? वह रोचक शैली में लिखी और चित्रों से सुसज्जित थी. लेखक की माँ को क्या चिंता रहती थी? कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा?
लेखक को स्कूल की किस कक्षा में भर्ती किया गया? तीसरी कक्षा में। स्कूल में भर्ती होने के दिन पिता लेखक को कहाँ ले गए? लोकनाथ की दुकान पर शरबत पिलाने। लेखक ने किस कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? 5वीं कक्षा में। अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने पर इनाम में कितनी पुस्तकें मिली? 2। इनाम में मिली एक पुस्तक का नाम क्या था? ट्रस्ट द रोग। दूसरी पुस्तक में किसके बारे में जानकारी थी? पक्षियों की जातियों और आदतों के बारे में। लेखक की अपनी लाइब्रेरी कहाँ से शुरू हुई थी? पिता द्वारा अलमारी में दिए हुए एक खाने से। लेखक के मोहल्ले में कौन सी लाइब्रेरी थी? हरिभवन। इलाहाबाद के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित लाइब्रेरी का नाम क्या था? पब्लिक लाइब्रेरी। लेखक की मां ने उन्हें फिल्म देखने के लिए कितने रुपये दिए थे? 2 रुपये। लेखक कौन सी फिल्म देखने जाना चाहते थे? देवदास। सिनेमा घर के पास लेखक ने किस दुकान पर देवदास पुस्तक देखी? अपनी परिचित बुक शॉप पर। लेखक ने फिल्म देखने के बजाय क्या किया? देवदास की पुस्तक खरीद ली। लेखक ने अपनी पहली पुस्तक कितने पैसों में खरीदी थी? 10 आने में। आह्वान शब्द का अर्थ है बुलावा। अदम्य शब्द का अर्थ है जो दबाया न जा सके। रोमांचित का अर्थ है पुलकित होना। कुल्हड़ किसका पात्र होता है? मिट्टी का। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। लेखक को बचपन में किसका शौक सवार हो गया था? किताबें इकट्ठी करना। लेखक के पिता ने उन्हें पाठ्यपुस्तक की किताबें पढ़ने के लिए क्या कहा? तो सिर पर हाथ रखकर वादा करवाया। ठेले पर हिमालय लेखक की किस विद्या की रचना है? निबंध संग्रह। लेखक की पहली खरीदी हुई पुस्तक कौन सी थी? देवदास। इनाम में मिली किताबों ने लेखक ने क्या किया? एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया। जीवनी शब्द का क्या अर्थ है? जीवन चरित्र। और इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डालना। ત્યાર પછીનું કાવ્ય છે કબીર કે દોહે। એના MCQ જોઈએ। कबीर का जन्म, उसका रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, वो भी प्रश्न है। और बीजक है, कबीर ने वेदांत की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? स्वामी रामानंद, यानी कि उनका गुरु का नाम था। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? सद्दुकड़ी। कस्तूरी मृग के शरीर के किस भाग में बसती है? कुंडली, नाभि में। कबीर के अनुसार राम कहाँ व्याप्त है? घट घट में। किससे मिलने पर दुख होता है? दुष्ट से। कबीर ने अहरन की चोरी हुई और सुई का दान के माध्यम से किस पर प्रहार किया है? अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठे कर दान करने वाले पर। दुर्जन की तुलना किससे की गई है? कुम्हार के घड़े से। सज्जन और साधुजन टूटने के बाद भी कितनी बार जुड़ जाते हैं? 100 बार। कबीर के अनुसार दूसरों की चुपड़ी घी लगी रोटी देखकर क्या नहीं करना चाहिए? तो जी नहीं ललचाना चाहिए। संसार के पंचरत्न में इनमें से कौन शामिल नहीं है? धन संचय। कबीर के अनुसार लोग भगवान को कब याद करते हैं? दुख में। यदि मनुष्य सुख से सुमिरन करे तो क्या नहीं होना चाहिए? दुख। अहरन शब्द का क्या अर्थ है? लोहार का एक औजार। दरार शब्द का अर्थ है दरार। और अंत में आखिरी शब्द है संत की। तो आ रीते मित्रों આપણે ઘણા બધા પ્રશ્નો જોયા। સારો લાગે તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે મારી સાથે જોડાયેલા રહો।